रसना अवर सब त्याग वचन रचना हर 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 ना जप रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहा। सतगुरु जी कहते हैं हर 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 ना जपस रसना अवर सब त्याग बचन रचना। अवर सब त्याग, हमें निंदा चुगली को त्यागना होगा। किसी की बुराई नहीं करते रहना, किसी की नुक्ताचीनी नहीं करते रहना। हम परिवारों में रहते हैं ना, बहू आई बच्ची है, आजकल की तो बेटियां जितनी है जितनी उनकी मताएं हैं, बेटा पढ़ ले, आपको क्या चाहिए मैं ला दूं। उनको किचन में जाने नहीं दिया। अब क्या हुई, ससुराल घर आ गई। उनको खाना इतना बढ़िया बनाना नहीं आया तो सास पता क्या कहती, आप ज्यादा सास ही है ना इसमें। वो कहेगी जे इसको किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं है, इसको किसी ने बताया ही नहीं है, जे है वो है। कोई आ गया उसके साथ उसकी नुक्ताचीनी। गुरु जी ने कहा नहीं, हमने किसी की नुक्ताचीनी नहीं करना है। हाँ, वो भी समझदार हो जाएगी। तो जो बहू है ना, वो सास की नुक्ताचीनी करती रहेगी। नहीं, मैंने पहले भी बताया था, सास रोकती या टोकती हमारे भले के लिए। ये जरूरी है कि रोकना टोकना अच्छा किसी को नहीं लगता। हम जल्दी में थे, जम्मू जाना था, सतवारी रेड लाइट है एक, वो आगे हमारा थोड़ा ही समय बचा था कि वहां पर टाइम पर पहुंचना जरूरी है। तो मैं सोचा कि कहेंगे कि स्वामी जी ही लेट हैं, बाकी की बात छोड़ो। तो ड्राइवर कहता मैं निकाल दूं। मैं कहा नहीं, रेड लाइट आ गई ना। अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन होती हमारे भले के लिए। अगर वो ना आएगी तो हमारे एक्सीडेंट हो सकते। सास भी रेड लाइट होती है, रोकती टोकती है, लेकिन हमारे भले के लिए। जितनी बहुएं जे ना सोच लेना कि सास ही बुरी है। नहीं नहीं, अगर रोकती भी है ना, टोकती भी है, आपके भले के लिए। तो इसलिए हमने किसी की भी नुक्ताचीनी नहीं करना। आम किसी से कोई गलती हो जाए तो बार बार जी गलत है, आपको कुछ करने ही नहीं आता। अरे आपको आता है ना, तो उसको नहीं आता तो इतनी भी उसकी खिंचाई नहीं कर देना। कहने का भाव है कि हमने बिना समझ की बातें छोड़ना है। अवर सब त्याग बचन रचना, निंदा चुगली बुराई जिस छोड़ करके प्रभु का नाम लेना जबान से, उसका जस गायन करो। जब फ्री हो वो तो कुछ गुण गनाने के लिए मन करे तो प्रभु की महिमा को गुण गनाओ। हमेशा खुश रहना। सुबह सुबह की बात है, सैंती इधर ही सत्संग में बैठे हो, बेटे उसके बढ़िया थे, ठीक थे। वो परेशान, बीबी जी मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्या है? वो बच्चा है, इसको अभी सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा, प्राइवेट में है, छोटे वाला तंग करता है। तो बच्चे तो तंग करेंगे ही, हमें क्या है।
कुछ मांगेंगे, कुछ करेंगे, हम मेरे हारे से डांट लेंगे, जे करें। तो मैं कह नहीं, जे तो बात छोटी छोटी है, इससे परेशान होने की क्या जरूरत है। परेशान नहीं होना, हमने हमेशा खुश रहना है। मालिक ने सभी कुछ ठीक दिया हुआ है, स्वस्थ हमारा ठीक है। हम सोच सोच के ही बीमार हो जाते हैं, ओ ऐ हो गया वो। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं आप हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना, और सब त्याग वचन रचना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी को गाली नहीं निकालना, निंदा चुगली नहीं करना, मन में नफरत नहीं लाना, हमेशा खुश रहना। इससे क्या हो जाएगा, आपका जीवन आनंदमयी हो जाएगा, सुखदायी हो जाएगा। जी जो दुख है प्रभु हमें थोड़ा देता है, हम खुद ही दुखों को बना रहे हैं बिना वजह। बहुत सुंदर किसी ने गुरु जी की बानी को दूसरे तरीके से कहा है, चंगे कर्मा नाल सुख होन पैदा, मंदे कर्मा नाल सदा दुख हुंदे, दुख डिगदे नहीं असमान उतों, कारण दुख दा खुद मनुख हुंदे। दुख कोई असमान से नहीं गिरा करते, दुख खुद ही हम तैयार कर लेते हैं, बिना वजह परेशान हो जाते। प्रभु ने हाथ पांव दिए हैं, कभी प्रभु की शिकायत ना करो, कभी शिकायत ना करो, क्योंकि प्रभु ने हमें बहुत सुंदर शरीर दिया हुआ है। अब मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, हमने मेहनत करना है, हमने अपने जीवन को बेहतर बनाना है, हमने अपने परिवार को ठीक बनाना है। इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। मान लिया कि एक इंसान नहीं सुधरता, ना सुधरे, लेकिन आप क्यों गिरते हो? आप उठो ना, वो गिरता है तो गिरने दो, आप खड़े हो, आप सोचो कि मैं नहीं गिरूंगा। कहने का भाव कि मैं निंदा चुगली नहीं करूंगा, मैं ऐसा क्रोध नहीं करूंगा जैसे जे क्रोध कर रहा है, जे कुछ भी बोलता है बोलने दो, लेकिन हमने नहीं बोलना। एक दिन ये कहते सब्र का भी तो प्याला होता है, मैं क्या नहीं अपना बड़ा प्याला कर लो ना। क्या है, हमारे इधर ही एक स्वामी जी रहते हैं, हमको मालूम है कि वो बेचारे उनका पिता छोड़ गया था स्वामी, वैसे ही हमने उनका नाम रख दिया। वो कहीं घर से चला गया तो उधर जाकर के ना जाने उसको क्या हो गया क्या नहीं, अपनी ही मस्ती में मन करे तो गाली निकाल दिया किसी को, गुस्से में क्रोध में आगे। इधर ही सुन रहे होंगे, वो अपने रूम में बैठे रहते हैं। तो उनका पिता बोला कि स्वामी जी ये लड़का हमारे घर में कामयाब नहीं हुआ, काफी साल बाहर रहा है, तो इधर रख लें तो हम आते जाते इनको मिलते रहेंगे। मैंने सोचा चलो ठीक है, इधर छोड़ दो, एक रूम दे दिया उनको। अब हम सोचे कि वो ऐसा क्यों बोलता, हमें मालूम है वो ऐसा ही। अगर एक बीमार है तो दूसरे ने भी थोड़ा कि बीमारी पड़ जाना है। एक मानसिक तौर पर बीमार तो हमने नहीं बीमार होना, हम ठीक है, स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहना। कहने का भाव आप में बुराई नहीं है तो किसी की बुराई दे करके हमने बुराई में नहीं आना। वो गुरु नानक देव वाली बात, कीड़ा रुड़ता जा रहा, वो निकालने लगे, उन कीड़े ने उसके डंग लगा दिया, फिर रुड़ने लगा, फिर बचाने लगे, फिर डंग लगा दिया। तो बाला जी कहने लगे महाराज रुड़ता ते रुड़ने दो, आप निकाल रहे हैं, जे डंग लगा रहा है, जे डंग क्यों मार रहा है? इनका स्वभाव ही ऐसा है। कहते अगर एक कीड़ा अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं इंसान अपना स्वभाव क्यों छोड़ू? अगर बुरा आदमी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो हम चंगे इंसान चंगा स्वभाव क्यों छोड़े? हमने किसी की बुराई बदले अपनी ईसाई को क्यों खत्म करना है? हमने किसी की बुराई को
दे करके अपनी ईसाई को खत्म नहीं करना है। हमने अपने घर को स्वर ही मंदिर बनाना है। घर जो गुरु जी ने कहा है इसको ही मंदिर, मन मंदिर तन वेश कलंद, कहने का भाव घर को ही मंदिर बना लेना है। ऐसे गुण ले आने अपने परिवार में, ऐसी सोच ले आनी है जो गुरु जी कहते हैं कि अगर आप मेरे उपदेशों को जीवन में अपना लेंगे तो आपको ये सुख सागर प्राप्त हो जाएगा। सुखा का सागर जे नहीं कि कहीं बाहर कोई समुंदर है, गुरु जी कहते आपके बीच ही बीच है, बस तू मेरे उपदेशों को मानना होगा, विकारों से दूर रहना होगा, अहंकार को छोड़ना होगा, कमंड को छोड़ना होगा और अच्छे गुणों को अपनाना होगा। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं,